वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग हमें लाइव स्ट्रीम में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में तो आप लोग हमसे क्वेश्चन आंसर्स करते ही थे, लेकिन अब हम आपको लाइव स्ट्रीम में लेंगे और वहां पर आप डायरेक्टली अपनी मर्जी के सवाल जो है वो हमसे कर सकेंगे। और ये सेशन हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, वहां पर जाकर आप हमें मैसेज कीजिए तो हम आपको सारी डिटेल्स वहां पर देंगे। और अब बात कर लेते हैं भाई, बार्सिलोना इज बैक और इंटरनेशनल ब्रेक जो है वो ख़त्म हुई और अब हम क्लब फुटबॉल की तरफ वापस आ गए हैं। बहुत मुश्किल से ये 10-15 दिन गुजरे हमारे, काफ़ी बोरिंग रहा था इंटरनेशनल ब्रेक में, क्योंकि क्लब फुटबॉल नहीं थी, बारसा के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी। और अब जब बार्सिलोना वापस आई है तो बार्सिलोना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिक्सचर अपना खेलने जा रही है अगेंस्ट जिरोना। अवे खेलेगी और आप जानते हैं कि लास्ट सीजन में जिरोना ने काफ़ी बुरी तरह पेला है बार्सिलोना को। अवे और होम दोनों पर हम लोग गेम हारे थे और अब बार्सिलोना जब इस सीज़न का बारसा ने स्टार्ट किया हैंसी फ्लिक के अंडर, तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट है। और अब बार्सिलोना अपनी सारी गेम्स अभी तक जीत चुकी है, काफ़ी अच्छी फॉर्म नज़र आ रही है। लेकिन बार्सिलोना का एक प्रॉब्लम यह है कि बारसा जब भी इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आती है तो वहाँ पर थोड़ा स्लो स्टार्ट करती है। तो मुझे बस थोड़ा सा उस चीज़ का डर है कि बारसा जो है वो इस गेम में स्लो स्टार्ट ना करे और अपने जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है वो लेने में कामयाब हो जाए। अगर हम टेबल के ऊपर बात करें तो टेबल के ऊपर जिरोना इस वक्त 5th पोजीशन के ऊपर है और रियल मैड्रिड ने अपना गेम अगेंस्ट रियल सोसाइडेड जीत लिया है और वो सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है हमसे। हमारे पास एक गेम इन हैंड ज़रूर है और अगर हम ये गेम मुश्किल गेम अगर हम जीत जाते हैं तो हम दोबारा से 4 पॉइंट की बढ़त रियल मैड्रिड के ऊपर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब जिरोना की अगर हम बात करें तो यार जिरोना वो वाली जिरोना नहीं है जो पिछले सीज़न में हमें देखने को मिली थी। और पिछले सीज़न में उनका एक आउटस्टैंडिंग जो है वो सीज़न रहा था और उन्होंने चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई किया। इस सीज़न में जिरोना के बहुत सारे प्लेयर्स उनको छोड़कर जा चुके हैं और अगर हम आज की गेम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी उनके 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। ओरियल रोमियो की भी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि पिछले सीज़न में बार्सिलोना ने जिरोना से ही ओरियल रोमियो को लिया था, क्योंकि उससे पिछला सीज़न रोमियो का बहुत ही अच्छा रहा था। लेकिन बार्सिलोना के साथ उनका जो भी टाइम गुजरा, एक एक सीज़न ही वो रहे हैं हमारे साथ, तो वहाँ पर वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे और उनको वापस जिरोना भेज दिया गया। लेकिन फेयर क्लॉज डाला है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से वो कल का गेम अगेंस्ट बार्सिलोना नहीं खेलेंगे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि देखो यार, बहुत सारे लोग उनको ट्रोल भी करते हैं और कहते हैं कि मतलब कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है या कुछ नहीं है, जो भी है। लेकिन जब एक प्लेयर किसी टीम की तरफ से खेल रहा होता है ना, तो वहाँ पर उसका कम्बिनेशन और वो उस इन्वायरमेंट में ढल जाता है वो, और वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आ रही होती है। और ज़रूरी नहीं होता कि वही प्लेयर किसी और क्लब में उठ के जाए तो वहाँ पर भी वो उसी तरह की परफॉर्मेंस दे। तो अब क्योंकि रोमियो जो है वो दोबारा पुराने क्लब में जा चुके हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बारसा ने जो है थोड़ी अक्लमंदी की और फेयर क्लॉज डाला है और जो रोमियो वो अवेलेबल नहीं होंगे इस गेम के लिए। अब बारसा की अगर हम बात करें तो यार देखो, बारसा का परफेक्ट स्टार्ट रहा है सो फार। और बारसा इंटरनेशनल ब्रेक में शुक्र की बात है कि ज़्यादा प्लेयर्स इंजर्ड भी नहीं हुए। फर्मीन लूपस जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे इस गेम के लिए, उसके अलावा सारे प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम मैं ज़रूर लूँगा, एक आंसू फती और गावी। इन दोनों प्लेयर्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है बार्सिलोना के साथ, बार्सिलोना फुल स्क्वाड के साथ, जो कि बहुत अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए। अब पहले गावी की बात कर लेते हैं। तो गावी के बारे में हैंसी फ्लिक ने बताया कि यार गावी जो है वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए, और लेकिन उनको मेरे ख्याल से 15-20 दिन का टाइम और लगेगा वापस आते हुए, और तकरीबन अक्टूबर के स्टार्ट में वो जो है वो अपनी गेम स्टार्ट कर लेंगे बार्सिलोना के साथ। जहाँ तक आंसू फती की बात है तो आंसू फती फुली फिट है, लेकिन उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और उसकी रीज़न यही है कि आंसू फती हैंसी फ्लिक उनको स्क्वाड में डालना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये इट्स टू अर्ली, तो उन्होंने उनको स्क्वाड में नहीं डाला। थोड़ा सा वो कॉशियस है उनके बारे में। लेकिन इसके बाद क्योंकि चैंपियंस लीग की गेम आने वाली है अगेंस्ट मोनाको, तो उसमें जो है वो आंसू फती टीम का हिस्सा होंगे।
एंड लेट्स सी कि वो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए कुछ मिनट्स भी उनको खेलने को मिलेंगे। अब अगर टीम की बात की जाए तो यार मेरे ख्याल में ज़्यादा चेंजेस बार्सिलोना करेगी नहीं, क्योंकि बार्सिलोना इस गेम को ज़्यादा जो है वो लाइट नहीं ले सकती। कटालान डर्बी है, आपको विद इन द सिटी ही गेम खेलना है और एक छोटी पिच के ऊपर गेम होगा। वहाँ पर क्राउड भी जो है वो बिल्कुल साथ साथ ही होता है, तो क्राउड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हैंसी फ्लिक इस गेम में नहीं लेंगे और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो जाएंगे। गोलकीपर वही होंगे टर स्टेगन, उसके बाद कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज, सेंटर बैक स्टार्ट करेंगे। राइट बैक की पोजीशन पे कुंदे, लेफ्ट पे आपको बल्दे खेलते हुए नजर आएंगे। कसाडो स्टार्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उसके साथ पैड्री और डैनी ओल्मो होंगे और फिर रफीनिया और उसके साथ लेवेंडोस्की और राइट विंग के ऊपर आपको लामीन जमाल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो यार ये मेरी प्रिडिक्टेड लाइनअप है कल के लिए। हो सकता है इसमें एक दो चेंजेस हो सकता है फरहान टोरेस को स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि वो आपको पता है कि स्पेन के साथ काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन रफीनिया को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट भी मिल चुका है, क्योंकि ब्राज़ील की टीम में वो नहीं अवेलेबल थे और आपको पता है कि रफीनिया बहुत ज़्यादा जो उनका वर्क रेट है वो रहा है और पिछले 3 गेम्स में उन्होंने बड़ी जान मारी है। तो एक बड़ा अच्छी बात यह है कि उनको मौका मिला थोड़ा सा रेस्ट लेने का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आएंगे। और हैंसी फ्लिक ने भी जो है वो, मुझे बार बार आंसू फती याद आ रहा है, हैंसी फ्लिक ने भी जो है वो ये बात कही है प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है रफीनिया इस वक्त बार्सिलोना के लिए और इस वक्त अपनी फुल पीक के ऊपर वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर वो बार्सिलोना के लिए रहेंगे। तो यार मेरी जो प्रिडिक्शन है इस गेम को लेकर वो 2-1 बार्सिलोना विन है। आप भी मुझे अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताना, लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि जिरोना के जो मैनेजर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्लेवर हैं और ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। वो बहुत ही जीनियस किस्म का बंदा है, उसको पता है कि उसको अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसकी टीम इस बार वैसी नहीं है ऑन पेपर जिस तरह लास्ट सीजन में थी, लेकिन हम फिर भी इस गेम को इतना लाइट नहीं ले सकते। इसके अलावा यार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, स्पेशली जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है बारसा की जो सैलरी कैप के हवाले से, उसके बारे में लोग बात पूछ रहे हैं। तो यार मैं बताता चलूँ कि सैलरी कैप जो जैन 2024 में हमें मिला था वो तकरीबन 207 मिलियन का था और अब इस वक्त एज ऑफ सितंबर बारसा का सैलरी कैप 426 मिलियन है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये भी अभी इनफ नहीं है और अगर यही सिचुएशन बारसा की रहती है तो बार्सिलोना जनवरी में जो है वो बारसा को प्रॉब्लम हो सकती है दानी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको पता है कि दानी ओल्मो अभी भी इस वजह से खेल रहे हैं क्योंकि क्रिस्टियनसन अवेलेबल नहीं है। लेकिन नाइकी की डील जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें, और मैं 3-4 महीने से जो है वो नाइकी की डील के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। होपफुली जो अभी तक न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि अक्टूबर में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि बारसा ने अभी अवे किट भी जो है वो अपनी रिलीज़ कर दी है। तो इसका मतलब है कि बारसा की निगोशिएशंस जो है वो राइट ट्रैक पे चल रही विद नाइकी। और ये अभी जो 426 मिलियन बारसा का सैलरी कैप जो इंक्रीज़ किया है ये नाइकी की डील के बगैर है, तो मतलब इसका मतलब है कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन जब बार्सिलोना नाइकी की डील को साइन कर लेगा तो इस 426 मिलियन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारसा को मज़ीद मार्जिन मिलेगा और इस सैलरी कैप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। और बारसा को अगर जनवरी की में साइनिंग्स करनी है और प्लेयर्स को रजिस्टर करना है तो उसमें नाइकी की डील बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो यार ये थी अब तक की वीडियो। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जिरोना वर्सेस बार्सिलोना की गेम से क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये गेम का रिजल्ट क्या होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, मैंने शुरू में अनाउंसमेंट की थी कि आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए और वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।